हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपको लघु कथा लेखन की प्रैक्टिस कराने आई हूँ। प्रैक्टिस क्यों भाई? एग्जाम्पल्स तो मैंने शेयर किए थे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए थे, लेकिन अब जो मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये है कि मैम कथा तो बनने लगी है आपके टिप्स को लेकर, लेकिन कथा को लघु कथा कैसे बनाना है। कितनी समस्याएं हैं आप लोगों की जिंदगी में सच्ची। अब देखो, ऐसा है, कथा बन गई है, उसको लघु करना मतलब उसको वर्ड लिमिट में सीमित करना बहुत आसान है बच्चे। आपने क्या किया, एक रफ ड्राफ्ट बना लिया, इमेजिनेशन की, कैरेक्टर्स डिसाइड किए, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सभी इवेंट्स को लिख लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपकी स्टोरी थोड़ी लंबी बन गई है ना, बहुत देखा आपने, उसके बावजूद भी करीबन वो 190 वर्ड्स की बन रही है। आपने क्या करना है कि जो एक तो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस अब आपको नजर आ रहे हैं उन सबको काट दो, जिससे आपकी स्टोरी का फील चेंज नहीं होता, इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, उसे काट दो। दूसरी बात, 2-3 सेंटेंसेस का अगर एक सेंटेंस बनता है उसको बना दो। अगर स्टोरी का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ डायलॉग्स इंट्रोड्यूस करने हैं तो डायलॉग्स इंट्रोड्यूस कर दो छोटे छोटे। ठीक है, वो स्टोरी अपने आप छोटी होती चली जाएगी। राइट, प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, एक बात देखो, आपको 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो जिसमें आपको संकेत बिंदु दिए हैं, और दूसरा जहां आपको एक लाइन दे दी है, शीर्षक ऑलरेडी दे दिया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही तभी कर पाओगे जब आपने इससे जुड़ी कोई ना कोई कहानी सुनी होगी अपनी नानी दादी से या किसी किताब में पढ़ी होगी, तभी आप कर पाओगे। तो अगर आपने कुछ सुना हुआ है, स्टोरी सुनी हुई है, फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जो संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं वो वाली ऑप्शन वाला आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहली बात तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? चिड़िया, ताजा पानी और खूब सारा दाना, दुश्मन बिल्ली वेश बदल कर आई, चिड़िया ने चाल से पहचाना, बिल्ली मायूस होकर चली गई। तो आपने अब क्या करना है, कैरेक्टर्स तो डिसाइडेड ही है इसमें, आपने खाली इसको सेंटेंसेस में पिरोना है, इन संकेत बिंदुओं को, और एक कहानी का रूप दे देना है। अब कहानी का रूप देना है विद इन वर्ड लिमिट्स। तो पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाओ कि आपके दिमाग में क्या आता है। आपके दिमाग में आता है कि एक चिड़िया होगी, उसको कोई ताजा पानी देता होगा, खूब सारा दाना डालता होगा, फिर कोई किसी दिन बिल्ली आ गई होगी वेश बदल कर, और चिड़िया ने पहचान लिया। तो जब चिड़िया ने पहचान लिया तो बिल्ली मायूस होकर चली गई। तो अब ये जो है स्टोरी, ये क्या लग रही है कि संकेत बिंदु सिर्फ सेंटेंस में पिरो दिए हैं, कहानी नहीं बनी, इंटरेस्टिंग नहीं बनी। तो क्या करें, इसको हम उसी तरह से चलेंगे जो मैंने आपको टिप्स में कहा था कि सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन यूज करके सभी सीक्वेंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, और फिर उसमें डायलॉग्स इंट्रोड्यूस करो। उसको एक अच्छी जो रीडर है उसको एक बेस क्रिएट करके उसमें लेके जाओ, दृश्य के अंदर लेके जाओ, फिर कुछ डायलॉग्स क्रिएट करो कि उसे सुनने पढ़ने में मजा आए। ठीक है, यही सब बातें कही थी ना, और उसको फिर एक स्वाभाविक सी एंडिंग दो। तो चलो शुरू करते हैं इसे। पहले तो शीर्षक देना मत भूल जाना, कहीं ऐसा ना हो एक्साइटमेंट में सीधा आप स्टोरी लिखना शुरू कर दो। शीर्षक जरूर दे देना। हमने शीर्षक दिया है चालाक चिड़िया। अब बड़ा उससे कैची सा लग रहा है, चालाक चिड़िया, अरे ऐसी क्या चालाकी दिखाई चिड़िया ने, चलो पढ़ते हैं। एक आदमी ने एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया पाल रखी थी। मैंने कहा ना, केवल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि संकेत बिंदु ही सेंटेंसेस में पिरो दिए हैं, तो कुछ एड ऑन्स। एक आदमी ने एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया पाल रखी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था, उसे ताजा पानी और दाना डालता। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में एक दुश्मन बिल्ली वहां आई। उसने चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारे डॉक्टर हूँ, तुम्हारे स्वास्थ्य का परीक्षण करने आई हूँ। तो ये जब हमने बेस बना दिया था कि वहां क्या क्या हो रहा है, तब जब चिड़िया और बिल्ली का आमना सामना हुआ तो आप भी डायलॉग शुरू कर दो, उससे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। उसने चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुम्हारे स्वास्थ्य का परीक्षण करने आई हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। चिड़िया ने एकदम समझ लिया कि वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि बिल्ली है। उसने तुरंत कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर बिल्ली बोली, नहीं नहीं, तुम तो मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हारा फायदा करने आई हूँ, मुझ पर विश्वास करो। चिड़िया किसी भी तरह, अब यहाँ आपने डायलॉग आप इसको और भी आगे ले जा सकते हो, पर आपको अचानक से क्या याद आया कि वर्ड लिमिट। तो आपने एकदम एब्रप्ट एंडिंग नहीं देनी कि बिल्ली वापस चली गई मायूस होके। आपने फिर एक और लाइन कही कि चिड़िया किसी भी तरह बिल्ली की धोखे भरी बातों में न आई।
बिल्ली मायूस होकर वापस चली गई। तो मुसीबत के समय समझदारी से काम लेने से मुसीबत टल जाती है। तो आप नोटिस करेंगे ये बिल्कुल आपके वर्ड लिमिट में फॉल करती है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इससे छोटी तो आप क्या कहानी बना पाओगे ना। तो उसके बाद आपने चेक किया कि आपके वर्ड लिमिट ठीक है कि नहीं। अगर फिर भी कुछ एक्सीडिंग लग रही है बहुत ज्यादा, फिर कुछ वर्ड जिसमें से आप काट सकते हो। ठीक है, जैसे वह उसे बहुत प्यार करता था, लेटर से इसे काटना पड़े तो आप काट सकते हो। तो पहले ही छोटी बनाओ, तो फिर आपको बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। पर फिर भी अगर शुरू में आपकी थोड़ी बढ़ भी जाती है तो उसे काटना बहुत आसान है। आप एक एक करके फर्स्ट रीडिंग में कुछ लाइंस काट दो, सेकेंड रीडिंग में आपकी वो कुछ और 2-4 लाइंस कट के वर्ड लिमिट के अंदर आ जाएगी। तो आपको रफ में थोड़ा सा काम लघु कथा को लेकर करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी तरह की कि जैसे आपको ये लाइन कही है तो आपको इस लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो कथा बनेगी। तो इसको हमने कैसे बनाना है? अब यहाँ और ज्यादा इमेजिनेटिव पार्ट यूज होगी, क्योंकि कैरेक्टर्स भी आपको डिसाइड करने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको डिसाइड करना है। और मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी आप इवेंट्स रखेंगे उनमें एक बैलेंस रखेंगे। ये ना हो कि कोई इवेंट तो आप बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन कर दें और फिर एंडिंग कर दें एब्रप्ट, या बीच के इवेंट्स को एक एक लाइन में ही खाली एक्सप्लेन करें। तो वो सारे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखना। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो जरूर देख लेना। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये स्टोरी पढ़ते हैं। एक बार विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को पाठ याद करने के लिए दिया गया। अगले दिन सभी विद्यार्थी पाठ याद करके आए। रोहित का नाम पुकारा गया, वे कुछ नहीं बोल पाया। अध्यापक ने पुनः याद करके आने को कहा तो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ ना कि अगले दिन क्या होता है। अगले दिन फिर वही हाल था। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। आखिरकार अध्यापक ने मंद बुद्धि कहकर कक्षा से बाहर निकाल दिया। घर जाते समय उसने देखा कि एक स्त्री कुएं से जल निकाल रही थी। और ये हमने क्या इनकॉर्पोरेट की, क्योंकि जब भी हमने ये लाइन सुनी है तो हमने वो जल और कुएं वाली पत्थर को बार बार जब रस्सी घिस रही थी तो उस पर रस्सी का निशान पड़ गया था। ये कहानी नॉर्मली हमने कहीं ना कहीं सुनी होती है, तो आपने उसी तरह से कहानी को इनकॉर्पोरेट कर देना है जो आपने ऑलरेडी सुनी हुई है। रोहित ने स्त्री से प्रार्थना की कि वह पानी पीना चाहता है। स्त्री ने उसे उदास देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? अगर वर्ड लिमिट परमिट करती है तो आप एक आधा डायलॉग डाल सकते हो। बेटा क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लेकिन हमारे पास वर्ड लिमिट कम थी तो मैंने काट दिया। बेटा क्या बात है? रोहित ने बताया, मास्टर जी ने मंदबुद्धि कह दिया। अब इसको बढ़ाना चाहो तो मास्टर जी ने सबके सामने मंदबुद्धि कहकर क्लास से बाहर निकाल दिया। सभी छात्र मुझ पर हंसने लगे। तो वो आप ज्यादा डिटेल में दे सकते हो, पर हमने छोटा सा लिया है। मास्टर जी ने मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया या कह दिया। उसने रोहित को समझाया, ये देख रहे हो, पत्थर पर बार बार पानी खींचने से रस्सी के निशान पड़ गए हैं। इसी तरह बार बार पढ़ने से तुम्हें भी पाठ याद हो जाएगा। डायलॉग करने से अच्छी फीलिंग आ रही है। रोहित ने अगले दिन विद्यालय जाकर अध्यापक को पूरा पाठ सुना दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रोहित ने वैसा ही किया और अगले दिन विद्यालय जाकर अध्यापक को पूरा पाठ सुना दिया। वर्ड लिमिट परमिट करे तो आप लिख सकते हो कि सारे छात्रों ने भी उसके लिए तालियां बजाई। वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्टोरी की वर्ड लिमिट क्या है। सीख देंगे लास्ट में, बार बार प्रयास करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। अंत में सफलता मिलती है। ठीक है, तो आपने अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करना है और उसका पूरा हाल बताना है, तभी वो स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी। समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने आप और करना। मैंने आपको दोनों तरह का एक एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है, पहले भी जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं अपने आप लिख कर देखना। और कोई भी टॉपिक जो है वो आप ले सकते हो, जैसे लालच बुरी बला है, इसके ऊपर आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो। इसके ऊपर तो हमने कितनी सारी स्टोरीज, देखो लालच बुरी बला है, कितनी सारी स्टोरीज हमने सुनी हुई हैं। या ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है, तो वो भी हमने लक्कड़ हारे वाली सुनी है ना स्टोरी, उस तरह की आप वो कर सकते हो। या बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस तरह के आप जो लाइंस हैं उनके मीनिंग्स को जरूर पढ़ो और आप उनके ऊपर लघु कथा बना सकते हो कि पहले ही सोच विचार कर काम करना चाहिए। बिना सोचे अगर आप करते हैं कोई काम तो बाद में पछताने से क्या फायदा होता है। या मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की बहुत सारी लाइंस आपको पूछी जा सकती हैं। कोशिश करो इन पर लघु कथा ड्राफ्ट करो।
अगर समय मुझे और ज़्यादा परमिशन देगा तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊं। पर अभी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कैसे वो स्टोरी बनाई जानी है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैंने आपको दे दिए हैं। आप पहले इनके ऊपर वर्किंग करके थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने आप भी करो। ठीक है बच्चे? अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उनसे कोई भी हेल्प मिल रही है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करो, बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे जितने भी आगे आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। टाइम कम है, सभी बच्चों के पास कम है, हर बच्चा अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो काइंडली मेरे वीडियोस को आप शेयर जरूर करते जाएं। क्या पता आप किस बच्चे की बहुत हेल्प कर रहे हो। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि एग्जाम से पहले जितना भी बेनिफिट आप लोगों को मैं पास ऑन कर पाऊं, मेरे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।